आइए पुनः भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी के चरणों में अपने मन को लगाते हुए एक बड़ा ही गंभीर विषय, हर मनुष्य को परमात्मा ने कर्म करने का अधिकार दिया है। क्या बोलना पड़ेगा? ये कर्म किसे कहते हैं? किए जाने वाली हर प्रक्रिया को कर्म कहते हैं। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। अब कोई कर्म पाप करता है तो कहता है ना मैं गंगा स्नान के लिए जाएगा। रामकृष्ण परमहंस से जो कलकत्ते वाली काली माँ के भक्त थे, साक्षात दर्शन देते थे उनको। किसी भक्त ने कहा रामकृष्ण परमहंस जी मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा क्या जरूरत पड़ गई तुझे गंगा में स्नान करने की? तो भक्त ने कहा गंगा स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा पाप किए तूने और भुगते गंगा, इसमें बेचारी गंगा का क्या दोष? और कहां से सुन लिया तूने कि तेरे किए हुए पाप कोई और दूर करेगा? मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू ऐसा कर्म मत कर। तेरे पाप तेरे द्वारा ही किए गए हैं और तेरे पापों का निपटारा भी तेरे ही द्वारा होगा। और तू चला भी गया गंगा स्नान करके पापों को दूर करने, तो सुन वहां गंगा के किनारे बड़े बड़े वृक्ष हैं। अब तू सोचता है कि गंगा में डुबकी लगाने से तेरे पाप निकलकर दूर चले जाएंगे, तो ज्यादा दूर पाप नहीं जाते, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। और जिसने भी दगा किया है उसका घर जा देखो। जिसने भी दगा किया है उसका घर जा देखो। अरे तू जब गंगा में डुबकी लगाएगा तू सोचता है कि डुबकी लगाने से पाप तेरे बाहर आ जाएंगे, तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, उन वृक्षों में ही लटक जाएंगे। और जब तू डुबकी लगा के बाहर आएगा तो उल्टे तेरे ऊपर सवार हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई ऐसा जुल्म मत कर। हाँ, ये सोच कर जाओ गंगा में कि वो हरि चरणों से निकली है, हरि मुख से निकली है, उसका स्पर्श पाकर एक दिन हमें हरि का स्पर्श हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? परख सकती नहीं हर इंसान को ये आंखें, और दिखाई उनको क्यों भगवान दे जब तक ना हो ज्ञान की आंखें। बोलना पड़ेगा। कर्म शुभ अशुभ, आत्मदेव ने हर कर्म किया, आप भी करते हो। कोई ना कोई कर्म तो करते हो, चाहे किसी की चुगली करने का ही हो, किसी की बुराई करने का हो, लेकिन ध्यान रखिए शुभ कर्म। माँ बच्चे को जन्म देती है, क्या बोलना पड़ेगा? कितना दुख सहन करती है, पीड़ा सहन करती है, पालती है, पोसती है, लेकिन फिर भी संसार को सौंप देती है। उसकी खुशी में रहना उसे अच्छा लगता है। वो गाली देता है, दुख देता है, तो भी उसकी आत्मा से उसके लिए अच्छे शब्द ही निकलते हैं। ये शुभ कर्म, जिसमें स्वयं की भी भलाई हो, समाज की भी भलाई हो, वो होते हैं शुभ कर्म। क्या बोलना पड़ेगा? अशुभ कर्म, जिसमें सबका अहित छुपा हो। अब किसी की पक्षी को मारकर खाना, बताइए कोई अच्छा कर्म है? किसी को दुख देना, अपने द्वारा जब तुम किसी को दुख देते हो वो अशुभ कर्म है। और इन दोनों से मिलकर जो कर्म बनता है वो मिश्रित कर्म होता है। कैसे? अब
अब किसी कोई मांस का काम करता है पशुओं को मारने का, क्या बोलना पड़ेगा? एक मारने वाला है, खाने वाला है, दोनों का अशुभ कर्म है। लेकिन जिसने उसको पाला है और पाल पोस कर, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं ना कि पालते हैं, पोसते हैं और फिर मरने के लिए दे देते हैं। तो कर्म, गीता भी कहती है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, कौन सा कर्म? जिसमें सबकी भलाई हो, जहां सबकी भलाई का ख्याल दिल में आता है, जो सबकी भलाई करते हैं, इस संयुक्तता का नाम ही परमात्मा है। आत्मदेव रोया है, पुत्र के लिए रोया है, संत ने समझाया है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भय अक्षम कर्मण्येवाधि विद्यते। रे तूने कर्म किया, मैंने सब किया महाराज, दान दिए, यज्ञ किए, मंत्र जाप किए, सब किया, लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। संत चाहता था कि मैं उसे भगवान का ज्ञान दूं, परमात्मा का ज्ञान दूं, लेकिन जिस व्यक्ति को प्यास लगी हो पानी की, तो उसकी प्यास दूध से नहीं बुझ सकती। नहीं, मुझे आपका आत्मज्ञान नहीं चाहिए। इसलिए मैं पुनः आपसे कहती हूँ, जिस काम में लगे हो आप लगे रहो, तब तक लगे रहो जब तक आपके दिल से ये भावना निकल जाए कि मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, और ये भावना आ जाए कि फल अब तेरे हाथ में है, तू दे सकता है। ये भाव जिस दिन आएगा, उस दिन तुम थोड़ा थोड़ा उसको समझ जाओगे। आत्मदेव को फल दिया, जा अपनी पत्नी को देना, सोच, दया, सेवा, और एक समय भोजन करके 1 वर्ष तक अगर वो ये नियम रखेगी। अब कुछ माताएं कहते हैं ना, कुछ माताएं कहती हैं कि पुत्र या पुत्री की अभिलाषा जिनको, अच्छा सोचिए, क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा सोचिए, सबके प्रति दया रखिए। एक समय जो भोजन करता है वो सदा फलहारी माना गया है, वो सदा व्रत करता है। 1 वर्षों तक अगर आत्मदेव तेरी पत्नी, आत्मदेव जंगल में बैठा है, रो रहा है, संत आए हैं, लेकिन आत्मदेव की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। अगर तेरी पत्नी 1 वर्ष तक सत्य, सोच, दया, दान, जो माता अपने जीवन में ये व्रत लेके आती है, सत्य बोलना, अच्छा सोचना, दया भाव दिल में लेके आना, और देने की प्रवृत्ति जिस माँ के जीवन में हो, 1 वर्षों तक एक समय भोजन करके जो नियम पूर्वक भगवान का भजन करती है, उनके घर में कभी भी संतान की कमी नहीं रहती है। लेकिन आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने ना पति की बात मानी, ना संत की बात मानी, और अपने जीवन में अंधकार स्वयं लेके आई है। धुंधुकारी जैसा पुत्र घर में लाकर अपने जीवन और अपने पति के जीवन को नरक बना लिया है। क्या बोलना पड़ेगा? गोकर्ण ने आकर गाय के गर्भ से गोकर्ण ने जन्म लिया है। जो ब्राह्मण देवता सब कुछ करके जंगल में जाके रो रहा था, संत ने समझाया था कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू कर। लेकिन पुत्र ने जब उसको चोट पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, संत के कहने से भगवान याद नहीं आए। पुत्र ने जब चोट पहुंचाई है, जिस पुत्र को पाने के लिए उसने हर कर्म किया,
सब कुछ किया, आज उस पुत्र ने ऐसी चोट पहुंचाई है कि जंगल में जाकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान में मन लगा के भगवान को पाया है। तो जिस भी कर्म को करो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, उसके लिए तुम पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान पर विश्वास करके और उस काम को विधि पूर्वक करिए, कभी ना कभी भगवान आपको अवश्य मिल जाएंगे। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल के विषय में नहीं है, तू केवल कर्म कर सकता है। इसलिए आज इस भाव के साथ इस कथा का श्रवण पान करके और ये बात हृदय में बिठाकर हम इस कथा से विश्राम की ओर जाएंगे कि कर्म करेंगे हम। जो कर्म मैंने व्यासपीठ से मेरे गुरुजी ने, भागवत ने, संतों ने मुझे सिखाए, वही कर्म मैंने आपको बताए हैं। माँ बाप की सेवा करनी, गाय की सेवा करनी, गुरु की सेवा करनी, कर्म कैसे करना है ये सब आपको बताया है। लेकिन आज कर्म करते हुए आपको फल की इच्छा नहीं रखनी है, केवल कर्म करना है। आया समझ में? किस किस को आया? हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही भाग्य रूप में हमें सब कुछ देते हैं। इसलिए देखिए, कोई भी ऐसा कर्म आपके द्वारा ना हो जिससे किसी की हानि हो, क्षति हो, और बुरे कर्म से सबसे पहले आपकी हानि होगी। भगवान ने आपको जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाइए, और उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते निभाते ही एक दिन आपके दिल में ये भाव अवश्य आएगा, जहाँ हरि का नाम हो, जहाँ सबका ऐसा एक भाव हो, ऐसी एकता हो। और आपके तो गांव का नाम भी श्याम सुख है। गांव का नाम, जहाँ श्याम है वहाँ सुख है।